रोहन नाम का एक मशहूर टीचर शहर में काफ़ी फेमस था। शहर के स्कूलों में उनकी डिमांड होती थी क्योंकि वो जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल का रिजल्ट अव्वल आता था। लेकिन एक बार उनकी ट्रांसफ़र एक ऐसे पिछड़े इलाके में हो गई, गांव देहात में, जहां पर जाना रोहन को पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वे शहर के बच्चों को सही से शिक्षा देकर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो काबिलियत है, उनका जो हुनर है, वो गांव देहात के अंदर जाके ख़राब हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन ट्रांसफ़र एक नियम के अनुसार होना था। उन्हें जाना पड़ा। ना पानी की सुविधा, ना बिजली की सुविधा। बच्चे कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे। आराम से स्कूल चल रहा है, इतनी देर में किसी के पेरेंट्स ने आवाज़ मारी तो बच्चा उठ के अपने घर चला गया। रोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्कूल है या कोई ऐसे ही धर्मशाला चल रही है। रोहन ने प्रिंसिपल से जाकर रिक्वेस्ट की कि इस तरीके से बिना डिसिप्लिन के बच्चों को पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है। आई एम ए प्रॉपर परफेक्ट टीचर, और प्लीज़ मुझे आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर मुझे छुट्टी दे दीजिए। ये सब बातें प्रिंसिपल ने सुनते हुए कहा कि ठीक है, एक और टीचर है, मिस सरला, वो भी शहर से आई है, आप मैडम सरला से एक बार मिल लीजिए। वो भी शहर की है, हो सकता है कुछ आपको मदद मिले। पता चलता है कि सरला की जो एजुकेशन है वो रोहन से भी ज़्यादा है। सरला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट है, 2-3 विषयों में पीएचडी भी कर रखी है, और एक ऐसे घर से हैं कि अगर वो ज़िंदगी भर ना कमाए तो भी उनके साथ पुश्ते खा सकती है। जब रोहन ने सरला से बातचीत की तो रोहन एकदम से शक पका गए, और मिस सरला ने कहा, रोहन सर, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग असली देश को नहीं पहचान पा रहे हैं। सही सलामत और अच्छे घर के बच्चों को तो कोई भी पढ़ा सकता है। असली चैलेंज है यहाँ आके पढ़ाना। शहर में तो बच्चों के पेरेंट्स ही इतने जागरूक होते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो आपके जैसे 25 टीचर वो रख लेंगे। लेकिन गाँव में ये समझ ही नहीं है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा किए जाते हैं कि खेतों में जब काम हो तो मजदूरी के लिए बाहर के मजदूरों को ना बुलाया जाए। यहाँ पर लड़कियों को इसलिए पसंद किया जाता है कि वो घर का सारा चूल्हा चौका कर लेती है। इस वातावरण में रह के उन बच्चों को शिक्षा देना, तो मुझे समझ में आता है कि भाई एक अच्छा शिक्षक है। रोहन फिर से क्लास में जाता, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता। फिर से वही होता है कि एक बच्चे को आवाज़, भाई कोई बच्चा एक दिन आता तो कुछ 4 दिन छुट्टी करता। तो रोहन को समझ में नहीं आया कि करे भी तो क्या करे। तो अब रोहन ने सिलेक्ट किया कि कौन कौन से बच्चे किस किस विषय में माहिर है। तो उन्होंने बच्चों से बातचीत की कि भाई तुम स्कूल में क्यों नहीं आते। तो उन्होंने बताया कि जिस टाइम स्कूल का टाइम होता उस टाइम खेतों में काम करने का टाइम होता है। तो रोहन ने उनके घर का पता किया, और शाम को दिन छुप जाने के बाद जब खेतों में काम नहीं होता, रोहन वहाँ जाकर उन्हें पढ़ाने लगा। एक एक बच्चे को उसने अलग से क्लास देना शुरू करी, और जब उस स्कूल का रिजल्ट आया तो वो स्कूल नंबर 1 पर था। रफ बच्चों के साथ मेहनत करके और भी चैलेंजिंग लगा, अच्छा लगा। फिर उसने शिक्षा विभाग में एक लेटर लिखा और सुविधाएं मांगी कि यहाँ पर एक बिल्डिंग अलग से बननी चाहिए, बिजली के लिए जनरेटर होने चाहिए, और स्कूल की कोई भी टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी टाइम पे बच्चा आए और उसी टाइम शिक्षक अवेलेबल होना चाहिए। उसने और टीचरों की यहाँ पर डिमांड की। होने ये लगा कि अब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी पढ़ने आने लगे। इस स्कूल को इंटरनेशनल लेवल पे भी तवज्जो मिलने लगी और बाहर से ही फंड आने लगे। और रोहन ने इसी गांव में अड्डा जमा लिया हमेशा के लिए। उन्होंने यहाँ पर अपना एक खेत खरीदा, वहाँ पर उन्होंने घर बनाया, और वहीं मिस सरला से उन्होंने शादी कर ली।